आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट डील्स विद द मैनेजमेंट इन विच group of people of different category works together to execute the project economically without affecting the quality in a well-planned and organized manner. It is very essential for the following factors. चलो इन फैक्टर्स की हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये एक बेसिक कंसेप्ट ही है कि हमारे पास कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, उसको हमने क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। अब वहाँ पे मैनेज क्या करना होता है, वहाँ पे जो भी डिफरेंट पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है उसको हमने क्या करना होता है, मैनेज करना होता है वहाँ पे। ठीक है, एक वेल प्लान्ड मैनर में, जिसकी हम लोग आगे बात करेंगे कि वो किस तरीके से होगा सारी चीज़ें। टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी इन अ वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हमने लोगों को इस तरीके से मैनेज करना है क्योंकि हमें पता है जो भी एक प्रोजेक्ट होता है उसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं। कोई स्किल्ड लेबर होगी हमारे पास, कोई अनस्किल्ड लेबर होगी, उसके साथ साथ कोई सुपरविज़न के लिए होंगे, कोई क्वालिटी कंट्रोल के लिए उस प्रोजेक्ट पे हमारे पास लोग काम कर रहे होंगे, तो या कोई मटेरियल की टेस्टिंग के लिए। इस तरीके से डिफरेंट इंजीनियर्स भी वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो उन सब को हमने क्या करना है, उन सभी को जब एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर जब उन सभी को एक अच्छे वे में, एक प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब उनको मैनेज करेगा, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बोलेंगे। इट इज़ एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर होगा, ये हमने याद रखना है। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ एक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टू चेक ऑफ द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। हमने जो भी वहाँ पे जो प्रोजेक्ट होगा, उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा, उस वहाँ पे जो मटेरियल या जो लेबर यूज़ हो रही होगी उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है, जैसे कि हमने पहले बात की, जो प्रोजेक्ट है उसको हमने इकोनॉमिकल बनाना है। ठीक है, तो अगर वो इकोनॉमिकल बनाने के लिए वहाँ पे वेस्टेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो वेस्टेज लेबर के एस्पेक्ट से देखें हम लोग या चाहे मटेरियल। टू कंप्लीट द वर्क इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो टाइम इज़ मनी, जो जैसा कि प्रोजेक्ट में हर एक प्रोजेक्ट में कहा भी जाता है कि जो टाइम है वो मनी है। तो हमने उस प्रोजेक्ट को कम से कम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। टू हैव लेस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ये फिर वही बात आ गई इकोनॉमी को लेकर के कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क बाय यूजिंग मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। तो क्वालिटी ऑफ वर्क को भी इम्प्रूव करना है, जो मॉडर्न क्वालिटी के जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है उनको हमने यूज़ करना है। जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आई है वहाँ के, जैसे कि पुराने ज़माने में अगर हम लोग बात करें तो जब कंक्रीट की प्लेसिंग होती थी तो वहाँ पे कंपैक्शन के लिए उतनी कोई एडवांस टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता था। लेकिन आज डिफरेंट टाइप्स के कंपैक्शन इक्विपमेंट हमारे पास है, मशीनरी है, जैसे कि वाइब्रेटर्स। ओके, तो ये सारे हमारे पास ऐसे जो इक्विपमेंट है उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की। ठीक है, तो इसके कुछ एक फंक्शन जो है उनकी बात करेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है उससे क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले रीड करेंगे। द एम ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज़ टू फैसिलिटेट द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इन अ प्लान्ड एंड एफिशिएंट मैनर as per design and specification within the prescribed time limit and with the greatest possible economy in construction cost। फिर से वही उसी बात पे ही जो है वो कह रहे हैं कि क्या है, जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है उसको हमने इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, हर एक वर्क को एक उसको प्लान करके एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, एक ऐसे मैनर में हमने उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, बट एज़ पर डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशंस। जो उस प्रोजेक्ट की जो भी डिज़ाइन है या जो उसका स्पेसिफिकेशंस है, स्पेसिफिकेशंस होता है कि कौन सा मटेरियल जो है वो कौन से ग्रेड का यूज़ करना है, या वहाँ पे जो मेंबर्स है उनकी थिकनेस क्या होगी, उनकी विड्थ क्या होगी, उनके ऑल डायमेंशंस। और या कोई अगर रोड है, रोड में उसका ग्रेड कितना है, रोड का कैम्बर कितना है, ये बहुत सारी चीज़ों को क्या होता है वो ये इसकी स्पेसिफिकेशंस होती है। तो उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हमने उस वर्क को क्या करना है,
कंप्लीट करना है विद प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। जो भी अथॉरिटी के द्वारा या किसी ओनर के द्वारा या जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है उनके द्वारा जो भी टाइम लिमिट उस प्रोजेक्ट की दी गई होती है उसी के अंदर ही हमने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। और साथ साथ में ग्रेटेस्ट पॉसिबल इकोनॉमी इन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हमने कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कम करना है। वो कम कैसे की जा सकती है उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ एक फंक्शन है, अगर इन सभी चीज़ों को हमने अचीव करना है तो उससे कुछ एक फंक्शन है, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस विच ट्रांसलेट्स द पॉलिसी इनटू अ मेथड ऑफ अचीविंग द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस प्लानिंग को कहा जाता है, ठीक है। प्लानिंग किसी भी प्रोजेक्ट में जो है वो प्लानिंग कोई वहाँ पे जो वर्कर है या वहाँ पे कोई सुपरविज़न कर रहा है या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन को जो मैनेज कर रहा है वो लोग इस प्लानिंग को नहीं करेंगे। जो प्लानिंग होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है बेसिकली देखा जाए तो। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू बात कर देते हैं कि मान लेने के लिए अगर आपके एरिया में कोई विलेज रोड है, अगर उसका कंस्ट्रक्शन होना है तो वहाँ पे जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बेसिकली जो पीडब्ल्यूडी होगी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होगा, वो उसकी प्लानिंग करेगा कि जो प्रोजेक्ट है उसको कितने टाइम में कंप्लीट करना है वहाँ पे। और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग होगी वो सारी चीज़ें क्या करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो होगी वहाँ की उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जिसके ऊपर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा वही उसको क्या करेगी, प्लान करेगी, ठीक है। ईच वर्क शुड बी प्लान्ड विद रिस्पेक्ट टू मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, अर्जेंसी ऑफ द वर्क एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि वहाँ पे वर्क को कितना जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है, और किस वे में हमने काम को स्टार्ट करना है। और साथ साथ वहाँ पे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज जो होते हैं कंस्ट्रक्शन, ये तीन बेसिकली रिसोर्सेज होते हैं, जो मनी और वहाँ का जो लेबर, ठीक है, और मटेरियल। तो ये तीन जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका अवेलेबिलिटी क्या है, क्या वहाँ पे लोकली अवेलेबल कोई मटेरियल है जिसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें, वो हमारे प्लानिंग में आता है, ठीक। सेकंड फंक्शन की बात करते हैं जो है ऑर्गेनाइजिंग। द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क एज वेल एज मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो किसी भी वर्क को, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड करती है कि वॉल्यूम ऑफ वर्क कितना है या मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है उस वर्क, उस प्रोजेक्ट का। एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप शुड बी केप्ट सिंपल एंड बैलेंस। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल रखना है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अब किसी भी वर्क को, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे जैसा कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर्क कर रहे होते हैं तो उनकी एक हायरार्की होती है, उनके उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है या जो भी पावर ऑफ अथॉरिटी होती है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करती है। वहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसके नीचे कौन वर्क कर रहा होगा, एक सुपरवाइज़र होगा, उसके अंडर कुछ एक जो वर्कर होंगे, अब उनमें भी कोई हेड वर्कर होगा, कोई स्किल्ड वर्कर होगा और कोई अनस्किल्ड लेबर होगी। तो ये सारा जो है, ये सेटअप जो है वो मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ठीक है। अब ये कितनी बड़ी होगी ये डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ वर्क कितना बड़ा है, ठीक है, या हमारे पास जो काम को शुरू करने का या जो काम करने का जो मेथड है वो कौन सा है, ठीक है। अगर कोई ऐसा वर्क है जिसमें मशीनरी यूज़ होनी है या कोई टेक्निकलिटी ज़्यादा है, ठीक है, या उसमें उसमें कोई मान लेने के लिए ऐसा ऐसा वर्क है जिसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सिर्फ मशीनरी से ही काम हो रहा है, तो वहाँ पे जो है वो स्किल्ड अनस्किल्ड जो लेबर होगी वो कम यूज़ होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ वर्क कैसा है या उस वर्क का वॉल्यूम कितना बड़ा है, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन हमारी डिपेंड करती है, ऑर्गेनाइजिंग भी डिपेंड करती है, ठीक है। उसका आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, अब द ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्टिंग इज़ that each employee should know exactly what he is supposed to do, how and when to do। तो जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो भी अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी, वो क्या करते हैं, सभी लोगों को डायरेक्शन देते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है, कौन सा वर्कर कहाँ पे यूज़ होना है,
कहाँ पे उसको काम करना है और कितना काम करना है, ये सारा जो भी है वो डायरेक्शन का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। ठीक है, तो जो नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, वो है कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग सबसे मेन चीज़ होती है कि अब ये वहीं से है, ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर अथॉरिटी होती है वो लोअर जो जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको क्या करेंगे, या पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क को क्या करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी होती है, इसके कुछ एक फैक्टर्स है, जैसे कि टू कीप अ वॉच ओवर अ फिज़िकल प्रोग्रेस ऑफ ईच एक्टिविटी ऑफ द वर्क। तो जो वर्क होता है उसकी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे कि मान लेने के लिए अगर कोई हमारे पास एक कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास लेआउट होगा, या उसके बाद जो फाउंडेशन होगी उसके लिए हम लोग ट्रेंचेस बनाएंगे, एक्सकेवेशन वर्क होगा, ट्रेंचेस बनेंगे, उसके बाद उसमें जो अर्थ फिलिंग होगी, उसके बाद उसमें अगर कंक्रीटिंग करनी है कंक्रीटिंग होगी, और उसके बाद जो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो वेरियस स्टेजेस होते हैं, ठीक है, तो स्टेप्स होते हैं उनको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेने के लिए एक्सकेवेशन ऑफ अर्थ वर्क, तो वो सारा क्या, वो एक क्या है, वो एक एक्टिविटी है। उसके बाद अगर कंक्रीटिंग करनी है तो वो एक एक्टिविटी है। उसके बाद उसमें कोई फॉर्म वर्क है, वो भी एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो अब इनके ऊपर हमने क्या करना होता है, एक प्रोग्रेस, फिज़िकल प्रोग्रेस जो भी हो रही है उस एक्टिविटी की, उसके ऊपर हमने नज़र रखनी है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग उसी का एक पार्ट है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है कि कितने टाइम में हमारा एक्सकेवेशन हो जाना चाहिए, कितने टाइम में उसमें कंक्रीटिंग हो जानी चाहिए, कितने टाइम के बाद उसमें हमने जो भी फॉर्म वर्क लगाया हुआ है उसको हमने रिमूव करना है। तो ये सारा पार्ट किसका है, कंट्रोलिंग का ये पार्ट है। टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ वर्क, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके ऊपर हमने कंट्रोल रखना होता है, उस क्वालिटी के ऊपर सारे पैरामीटर्स जो है वो चेक करने होते हैं टाइम टू टाइम। टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑन ईच आइटम ऑफ द वर्क, तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो इकोनॉमिकल वो कब बनेगा, जब हर एक आइटम ऑफ वर्क के ऊपर या हर एक एक्टिविटी के ऊपर जो भी काम हो रहा है उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है उसको भी हमने कंट्रोल करना है। कोई वहाँ पे कोई ऐसा वेस्टेज ऑफ मटेरियल तो नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, इसमें देखनी होती है कंट्रोलिंग में। टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ मशीन, तो मशीनरी जो वहाँ पे यूज़ हो रही है उसका भी हमने एफिशिएंट वे में क्या करना है, यूज़ करना है, उसको भी हमने कंट्रोल करना है। ठीक है, तो फिफ्थ है इसका कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेशन अगेन फिर बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने बात किया, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल वर्क कर रहे होते हैं, हायर अथॉरिटी से लेकर के अनस्किल्ड वर्कर उसमें वर्क कर रहे होते हैं, तो उन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंफॉर्मेशन है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा टेक्निक या मेथड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है कि वर्क करने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन, वो सारी चीज़ें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, सेम इन्फॉर्मेशन हमारे पास टाइम टू टाइम डिलीवर होनी चाहिए। द कोऑर्डिनेशन इज़ नेसेसरी सो दैट प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल एट प्रॉपर टाइम ऑफ द करेक्ट पर्सन टू द करेक्ट पर्सन। तो हर एक पर्सन जो वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके पास करेक्ट टाइम पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। द प्रॉपर प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इज़ कॉल्ड एज मॉड्यूलर कोऑर्डिनेशन। तो अगर उसी किसी जो हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर प्लानिंग हो रही है, डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर तरीके से हो रहा है उस वर्क का, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड्यूलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, जब डिफरेंट पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जब अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड्यूलर कोऑर्डिनेशन। ओके, तो और अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क की। तो कंस्ट्रक्शन वर्क की क्लासिफिकेशन वैसे तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, पर लेकिन वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। ठीक है, तो हम जो स्टैटिक चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करेंगे उनके बारे में। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग अकॉर्डिंग टू नेचर अगर बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन है वो 3 टाइप का होता है। जैसे कि सबसे पहले लाइट कंस्ट्रक्शन, सेकंड इज़ हैवी कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड इज़ इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। तो इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है। लाइट कंस्ट्रक्शन की अगर बात करेंगे, इट इंक्लूड्स द वर्क्स
with light structural members, light foundations and light timber members। तो जो लाइट कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उसमें जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर होंगे वो क्या होंगे, लाइट स्ट्रक्चरल मेंबर होंगे, ठीक है। लाइट फाउंडेशंस वहाँ पे यूज़ होंगी और लाइट टिम्बर मेंबर्स भी वहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग, स्कूल, विलेजेस एंड सिटी रोड्स, स्मॉल वाटर सप्लाई एंड सीवेज वर्क्स, वेयर हाउस एंड लाइट इंडस्ट्रियल शेड आर कंसिडर्ड एज लाइट कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, स्कूल्स है, विलेजेस है, सिटी रोड है या विलेज रोड भी इसमें आएंगे, स्मॉल वाटर सप्लाई स्कीम होगी या हमारे पास कोई सीवेज वर्क होगा, हाउस वेयर हाउस होंगे या जो लाइट इंडस्ट्रियल शेड होते हैं, ये सारे जो कंसीडर किए जाते हैं, ये किस में किए जाते हैं, लाइट कंस्ट्रक्शन में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है इसमें वो होता है हैवी कंस्ट्रक्शन। इट इंक्लूड्स हैवी स्ट्रक्चरल मेंबर ऑन मैसिव फाउंडेशन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल, ब्रिजेज और ऑयल पाइपलाइंस, railways, airports, dams, thermal and hydroelectric power generation plant are considered as heavy construction, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क जिसमें क्या होगा, हमारे पास मैसिव फाउंडेशन होगी, बहुत बड़ी फाउंडेशन होगी और उसके ऊपर जो है वो हैवी स्ट्रक्चरल मेंबर को हम लोग प्लेस करेंगे, तो वो किसके अंडर आता है, हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क के। और इसका एग्जांपल क्या है, हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क में आता है और इसके जो एग्जांपल है वो क्या है, जैसे कि कोई टनल का वर्क है, कोई ब्रिजेस का वर्क है या कोई ऑयल पाइपलाइन है, ठीक है, रेलवेज़ है, एयरपोर्ट है, ठीक है। ये सारे जो है हमारे पास किस में आएंगे, हैवी कंस्ट्रक्शन में आएंगे। उसके बाद जो तीसरा है वो क्या है, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, इट इंक्लूड्स ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कमर्शियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जहाँ जितने भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो किस में होगा, ये हमारे पास इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के अंडर आएगा, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफाइनरीज़, जो हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज़ होती है जहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। या फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज़, केमिकल प्लांट्स एंड स्टील मिल्स एंड आर कंसीडर्ड एज इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये जो भी स्टील मिल्स जहाँ पे रोल्ड स्टील सेक्शंस हो गए या स्टील के जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं वो बनते हैं, तो ये किसके अंडर आता है, इस टाइप की इंडस्ट्रीज जो होती है वो किस में आती है, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, ठीक है, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन। तो और अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेजेस की। तो कंस्ट्रक्शन के कुछ एक अलग अलग स्टेजेस होती है, जिसको सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्शन की। अभी कंसेप्शन क्या होता है, कंसेप्शन, चलो इनको एक बार हम लोग सभी को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, स्टडी एंड इवैल्यूएशन, डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेट्स, फोर्थ है स्पेसिफिकेशंस, फिफ्थ है कॉन्ट्रैक्टर रियलाइजेशन, सिक्स्थ है प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स, सेवन्थ इज़ कंस्ट्रक्शन एंड सुपरविज़न एंड एट्थ इज़ यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्शन की। कंसेप्शन एक आइडिया होता है बेसिकली, जो किसी एक ऑनर होता है, ठीक है। अब जो भी कोई ऑनर होगा उसके माइंड में जब कोई एक आइडिया आएगा कि हमने कोई प्रोजेक्ट है उसको बनाना है, उसका एक आइडिया होता है कि हमने ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेप्शन। तो कंसेप्शन इज बेसिक आइडिया दैट कम्स इनटू द माइंड ऑफ ऑनर बेसिकली, ठीक है। ऑनर या कोई इसमें कोई अथॉरिटी भी हो सकती है, कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, या कंट्री एंड टाउन प्लानिंग जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, वो किसी सिटी को अगर जब वहाँ पे डेवलप कर रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उनके माइंड में भी एक आइडिया होता है, ठीक है, कि यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, कंसेप्शन बोलेंगे। उसके बाद जो सेकंड है इसमें स्टडी एंड इवैल्यूएशन। अब उसको स्टडी करना होगा। स्टडी क्या करना होगा, अगर बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कहीं पे कोई सिटी में कोई एक रोड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या कोई हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग रोड है उसको बड़ा करना है उसको 2 लेन करना है, 4 लेन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करनी होगी, वहाँ की स्टडी करनी होगी।
कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या आज से आने वाले कुछ टाइम के बाद वहाँ पे इतना ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक की डेंसिटी इतनी बढ़ेगी कि हमें उस रोड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। उसको बोलेंगे हम लोग उसको स्टडी करना है एंड इवैल्यूएशन करना। अब उसको हमने देखना है कि उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में जो कितना कॉस्ट है वो कितना आएगा, तो उसको हम लोग इवैल्यूएशन के अंडर रखेंगे, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें होगी तो तीसरा स्टेप आता है डिज़ाइनिंग, ड्राइंग एंड एस्टिमेट्स। तो ये जो डिज़ाइन करेंगे उसको, ड्राइंग और उसका जो एस्टिमेट्स है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ताकि उसका जो है हमारे पास कोई अथॉरिटी का जो अगर हमने अप्रूवल लेना है तो उसके लिए हमारे पास एस्टिमेट होने चाहिए, उसका डिज़ाइन होना चाहिए, उसकी ड्राइंग होनी चाहिए, एक्चुअल में उस काम को एग्जीक्यूट करना है किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेट्स में आएगी। उसका फोर्थ आता है स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस अगर कोई, जैसे हमने एग्जांपल लिया था रोड का, तो उसकी जो भी थिकनेस कितनी रखनी है, वहाँ पे किस टाइप की रोड है, उसमें रिजिड है या फ्लेक्सिबल पेमेंट का यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें इसकी स्पेसिफिकेशन में हमने मेंशन करनी होगी, ठीक है। उसका कॉन्ट्रैक्टर रियलाइजेशन। कॉन्ट्रैक्टर रियलाइजेशन में क्या आएगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि वो काम होना है, वो प्रोजेक्ट को जब हमने कंप्लीट करना है, करवाना है, किस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर से करवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर रियलाइजेशन में आ जाएगी। उसका सिक्स्थ क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स। तो वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, कौन कौन से मटेरियल का यूज़ हो रहा है और वो मटेरियल कहाँ से, कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसको इंपोर्ट करना पड़ सकता है, और इसके साथ साथ कोशिश की जा सकती है कि वहाँ पे लोकली अवेलेबल मटेरियल क्या है जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसका सेवन्थ है कंस्ट्रक्शन एंड सुपरविज़न। तो कंस्ट्रक्शन वर्क को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्शन एंड और सुपरविज़न, जो उसके क्वालिटी कंट्रोल और वहाँ पे जो भी डिफरेंट फैक्टर्स एस्पेक्ट जो भी होंगे उनको जब हम क्या करेंगे, जब कंट्रोल करेंगे, उनको सुपरवाइज़ करेंगे, ठीक है, उनको उनको देखेंगे, उनको क्वालिटी कंट्रोल को देखेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, सुपरविज़न में आ जाएगा। और एट्थ जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, वो होता है यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। जब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बन के तैयार होगा, अगर कोई रोड का प्रोजेक्ट है जो हमने एग्जांपल लिया था, उसके तैयार होने के बाद उसको क्या करेंगे, लोग यूज़ करेंगे, तो वो उसको यूटिलाइज़ करेंगे, उसको बोलेंगे यूटिलाइजेशन। और आफ्टर सम टाइम हमने उसमें क्या करना होता है, मेंटेनेंस भी करना होता है। तो वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट वहाँ पे डेली मेंटेनेंस भी हो सकता है, एनुअली मेंटेनेंस भी हो सकता है, ठीक है, या पीरियोडिकल मेंटेनेंस भी हो सकता है, और कभी कभी हम लोग उसको मतलब, हाँ ठीक है। तो ये सारा जो भी मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो है या प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन की जो है, वो कुछ एक क्या है, स्टेजेस हमारे पास यहाँ पे है। तो आज हमने बेसिकली सिंपल इंट्रोडक्शन लिया है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। आई होप आप लोगों को यहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिली।